आपके यहाँ अगर बच्चे ब्रोकली नहीं पसंद करते हैं तो आप ये रेसिपी ट्राई करें। और ये चीज़ ब्रोकली पराठा है, ये बहुत हेल्दी है, बहुत टेस्टी है, बनाने में भी बहुत कम टाइम लगता है और झटपट बन के रेडी हो जाता है। बच्चों को बहुत पसंद आता है। अब सप्ताह में आप एक बार ज़रूर ब्रोकली चीज़ पराठा आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे ब्रोकली हमने लिया है, हाफ़ केजी ब्रोकली लिया है। इसका डंठल ऐसे तोड़ के और ब्रोकली को निकाल लेना है। हाथ से भी तोड़ सकते हैं, आप चाकू से भी ऐसे कट कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से 3-4 पानी में धो लेना है। धोने के बाद इसको एक बड़े से बर्तन में रख के बॉयल कर लेना है कि ये ब्रोकली हमारा सॉफ्ट हो जाए और ब्रोकली का जो कच्चापन है वो भी दूर हो जाएगा। और अच्छी तरह से यहाँ पे देखिए कैसे बॉयल करना है। गैस का फ्लेम यहाँ पे हाई रखना है और यहाँ पे अच्छी तरह से बॉयल ये देखिए हो चुका है। इसको निकाल लेना है सारा ब्रोकली को और ठंडा होने के लिए छोड़ना है कम से कम 10 या 15 मिनट। इसके बाद इसको एक प्लेट में निकाल लीजिए। निकालने के बाद इसको साइड में रख लेंगे और ये काफ़ी अच्छी तरह से ये ठंडा हो चुका है। अब यहाँ पे डो बनाएंगे। डो यहाँ पे छोटे वाले प्लेट से 2 प्लेट आटा लिया है और यहाँ पे 2 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे, थोड़ा सा नमक इसमें ऐड करेंगे। अब इसका अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद नमक और घी मिक्स हो गया है तो इसमें पानी थोड़ा थोड़ा करके इसका डो रेडी करेंगे। एक बार पानी नहीं डालना है। जब भी आप डो बना रहे हैं या आटा गूँथ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालें, तभी आपका आटा अच्छी तरह से गुथाएगा। और जो आटा हम गूँथेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे ना ज़्यादा टाइट रखना है और ना ही ज़्यादा गीला रखना है आटे को। जैसे हम डेली आटा गूँथते हैं फ्रेंड्स, उसी तरह से ये आटा गूँथना है और इसको ढक के आटे को साइड में रख लेंगे। अब यहाँ पर चॉपर लेंगे और डाल के इसको चॉप करना है, यानी इसको अच्छी तरह से छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट करना है। और ऐसे चॉपर को देखिए ऊपर से ऐसे प्रेस करना है, बहुत अच्छी तरह से ये छोटे छोटे टुकड़े में ये कन्वर्ट हो जाता है। और देखिए यहाँ पे सारे ब्रोकली यहाँ पे चॉप कर लिए हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे, सारे ब्रोकली के बड़े से प्लेट में इसको डाल लेना है। यहाँ पे एक बड़े साइज का प्याज लेंगे, बारीक कट करके इसमें ऐड करेंगे। 2 इसमें हरी मिर्च इसमें बारीक कट करके डालेंगे। धनिया पत्ता इसमें बारीक कट करके डालेंगे। ऑर्गेनो और चिली फ्लेक्स इसमें ऐड करेंगे और इसमें चीज़ डालेंगे। चीज़ डालने से बच्चे बहुत पसंद से खाते हैं। और इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा, क्योंकि आटे में भी नमक गया है और इसमें स्टफिंग में भी नमक गया है, इसलिए अपने स्वाद के अकॉर्डिंग आप नमक डाल लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से ये आटा भी सेट हो चुका है। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। एक लोइया लेना है। लोइया ना ज़्यादा बड़ा लेना है ना छोटा, मीडियम साइज़ का लोइया लेना है। ऐसे कटोरी की तरह बना लेना है। अब इसमें स्टफिंग जाएगा। स्टफिंग आप इसमें ज़्यादा भी भर सकते हैं, ये बिल्कुल फटता नहीं है। लेकिन 2 टेबल स्पून इसमें हमने स्टफिंग भरा है और अच्छी तरह से इसका ऊपर से इसका मुंह बंद कर देना है। थोड़ा सा आटा सूखा इस पर थोड़ा कोट कर देना है और इसको बेलन से देखिए ऐसे बेलना है। थोड़ा सा फटता है तो कोई बात नहीं है फ्रेंड्स, ये स्टफिंग वाला पराठा थोड़ा हल्का फटता है, कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। और इतना ही ज़्यादा बेलना है, इससे ज़्यादा नहीं बेलना है। ऐसे करके देखिए एक और पराठा ऐसे ये कटोरी की तरह बना लेना है। और इसमें स्टफिंग जाएगा, 2 चम्मच स्टफिंग इसमें डालेंगे और अच्छी तरह से फिर वैसे ही बंद करना है और इसको भी वैसा ही बेल लेना है, सूखा आटा लगा के कोट करके। और इतना आसानी से ये मैंने अच्छी तरह से ये पराठा बन जाता है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होता है। यहाँ पे 4 पराठा बन चुका है। चलिए अब बनाना हम पराठा शुरू करते हैं। यहाँ पे लोहे का तावा लिया है, उसी पे पराठा बनाएंगे। और इसको देखिए एक साइड से ये अच्छी तरह से सेका चुका है, इसको दूसरे साइड से भी सेक लेंगे थोड़ा सा। उसके बाद से घी ऐड करेंगे। अगर आप हेल्दी बनाना चाहते हैं तो ये घी से इसको अच्छी तरह से इसको पराठा को में लगा लेना है। अगर आप
यहाँ पे रिफ़ाइन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हेल्दी बनाना है तो आप यहाँ पे घी ही ऐड करें और अच्छी तरह से ये घी लगा लेना है पराठे पे। और एक पराठा यहाँ पे देखिए बन के रेडी हो गया है। इसको अगर जे थोड़ा सा साइड साइड से ऐसे अगर आप पलटे से ऐसे दाबेंगे तो जिधर से नहीं हुआ होगा पराठा उधर से हो जाएगा। ये पराठा बन के रेडी हो गया है। इसको निकाल के साइड रख लेंगे, दूसरा पराठा यहाँ पे डाल लेना है और इसको भी सेम तरीके से इसको भी बना लेना है पराठा को। और गैस का फ्लेम यहाँ पे आपको मीडियम पे रखना है, हाई पे नहीं रखना है। मीडियम पे पराठा बहुत अच्छी तरह से बन जाता है। और जब भी पराठा बनाए फ्रेंड्स तो गैस का फ्लेम पे ध्यान दें। और यहाँ पे पराठा बन के रेडी हो गया है, दही के साथ, हरे चटनी के साथ या लाल वाली चटनी के साथ भी बहुत टेस्टी लगता है। तो ऐसे रेसिपी मिल जाए फ्रेंड्स तो बच्चे तो इतनी खुश हो जाते हैं कि पूछिए मत। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।